Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in today's video we're going to talk about how you all can give a mock test to score, to not only to score, to get 100% value from a mock test. आप किस कंडीशंस में किस तरह से कैसे मॉक टेस्ट दो कि आपको उस मॉक टेस्ट में से जो मिलना चाहिए ना 100% वैल्यू, जो प्रिपरेशन मिलनी चाहिए ना पूरी प्रिपरेशन मिले. ठीक है. सो आई बी गिविंग यू अ फ्यू टिप्स विच यू कैन इम्प्लीमेंट while giving any mock test, whether evaluated or non-evaluated doesn't matter, whether you're evaluating on your own or you're getting it evaluated from a outside agency doesn't matter, but how you all can attempt mock test so that you get 100% value from your mock test. So let's dive into the video. First thing, always follow ICAI की timings while giving the mock test. हमेशा जो मॉक टेस्ट है वो 2 से 5 के बीच में ही देना, फ्रॉम 2 PM to 5 PM जो आपके ICAI का एग्जाम होता है उस टाइम फ्रेम में ही देना. देखो 2 रीजंस होते हैं उसके. पहला, आपको अपनी बॉडी को आदत डालनी दोपहर में बैठने की. यूजुअली क्या होता है, लंच करने के बाद दोपहर में आलस आता है ना, तो उसको आपको टैकल करने के लिए दोपहर में बैठना पड़ेगा सो दैट आपको वो आलस ना आए. ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपका अटेम्प्ट मई में है तो मई में यूजुअली 2 से 5 के बीच में बहुत धूप होती है, तो आपको उस कंडीशन में बैठने की आदत डालनी चाहिए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ICAI के जो सेंटर होते हैं उसमें कभी कभी पंखा प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, कुछ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे, तो अपना टाइम वहाँ वेस्ट नहीं कर सकते. आपको 3 घंटे ही मिलते हैं एग्जाम के लिए, भले पंखा काम कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, आपको अपने 3 घंटे में से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना. तो आपकी बॉडी को ना पूरी प्रिपरेशन, पूरी आदत होनी चाहिए कि वो कैसे किस माहौल में पेपर लिखना है उसको, क्योंकि उसको पेपर लिखना 2 से 5 के बीच में ही है. अभी आपका पेपर अगर नवंबर में है तो बहुत ठंड होती है 2 से 5 के बीच में, तब 2 से 5 के बीच में ओवरऑल बहुत ठंड होती है. बट आपको वो ठंड में बैठने की आदत होनी चाहिए ना कि आप 3 घंटे तक ठंड में बैठे हुए हो, तो उसी टाइम फ्रेम में पेपर देना अपना 2 से 5 के बीच में, जिससे आपको उस टाइम फ्रेम में बैठने की आदत पड़ जाए, आपको भी और आपकी बॉडी को भी. सेकेंड थिंग इज ऑलवेज प्रिंट आउट योर पेपर. मतलब जो भी आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हो, भले वो MTP दे रहे हो या फिर वैल्यूटेड दे रहे हो, डजंट मैटर. आपको क्या करना है, अपने ICAI की जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको प्रिंट निकालना है. अब प्रिंट क्यों निकालना है? अगर आप लैपटॉप से, सपोज मोबाइल से लैपटॉप से पेपर सॉल्व कर रहे हो, लैपटॉप से अगर पेपर सॉल्व करो तो आपको स्क्रॉल करने में टाइम जाएगा. आप ऐसे स्क्रॉल करके टाइम जाएगा. ठीक है. यूजुअली ऐसे स्क्रॉल करते हो, लैपटॉप पे से बता रहे हैं, ऐसे स्क्रॉल करके टाइम जाएगा. ठीक है. फिर आपको यार कोई पेंसिल से मार्क करना है, आप वो मार्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूजुअली ICAI का पेपर जो होता है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है, तो आप उस पर टिक मार लेते हो या कुछ कैलकुलेशन होता है साइड से कर लेते हो, विच इज नॉट अलाउड वैसे तो, बट थोड़ी कर लोगों को ध्यान नहीं देगा. तो आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए कि आपको कुछ लिखना है तो लिख पाओ उस पर. तो हमेशा प्रिंट निकालो अपने पेपर का. यार 10 पेज का तो क्वेश्चन पेपर होता है, 5 पेपर लगेंगे आगे पीछे प्रिंट करोगे तो डजंट मैटर, थोड़ा सा तो आप कर ही सकते हो. तो बस 5 पेपर आपको प्रिंट निकालें, स्टेपल करके उसको तब लिखना चालू करना अपने पेपर को. हमेशा क्वेश्चन पेपर को प्रिंट निकाल कर. और आंसर शीट भी डोंट गिव योर पेपर ऑन रजिस्टर. रीज़न, ICAI के पेपर का साइज डिफरेंट होता है, आपका रजिस्टर का साइज डिफरेंट होता है. पहले तो रीज़न ये. सेकेंड रीज़न, आपका जो रजिस्टर होता है वो मोटा होता है. मतलब अगर आप सपोज आपका रजिस्टर ऐसा है तो इस साइड वाला जो पेज होगा वो मोटा होता है आपके रजिस्टर का. जब आप यहाँ लिख रहे हो तो आपका हाथ का बैलेंस दूसरा बन रहा है, यहाँ लिख रहे हो तो हाथ का बैलेंस दूसरा बन रहा है. लेकिन जो ICAI की कॉपी होती है वो बहुत पतली होती है, आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा. तो ICAI के कॉपी में एक बार लिखने की प्रैक्टिस करना. ICAI की कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस मत करना. मतलब रजिस्टर का पेज फाड़ लेना, या तो अगर आपके पास कोई दूसरा पेज हो जो मतलब ऐसे पेज आपके पास रखा हो, तो आप उस पेज में लिखने का ट्राई करना. पेज को बाइंड कर लेना, बाइंड में स्टेपल कर लेना, उसके बाद लिखने का ट्राई करना. उसके बाद लिखना, बिकॉज रजिस्टर में आप यूजुअली लिखते हो तो आपको रजिस्टर की तो आदत है ही है, पर आपको आदत क्या बनाएगा, पेपर में लिखने की आदत बनाएगा. कैसे ना क्वेश्चन पेपर को कैसे अपने आंसर शीट को मैनेज करोगे, बिकॉज वहाँ भी ना टाइम कभी कभी वेस्ट हो जाता है बच्चों का, कि वो उनसे यार आंसर शीट और उनसे क्वेश्चन पेपर टैकल ही नहीं हो पा रहे होते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल. वो उसको सेट करते बैठ जाते हैं. तो ये मैंने देखा था, अपने सामने देखा था कि यार उससे ना उसकी 3-4 आंसर शीट्स हो गई थी और उसके पास क्वेश्चन पेपर भी था, तो उसका ना वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने आंसर शीट्स को. जैसे लाइक दिख रहा था कि मॉक टेस्ट नहीं दिए थे एक बार भी. हमेशा मॉक टेस्ट में ना क्वेश्चन पेपर प्रिंट निकाल के बैठो और अपने आंसर शीट्स भी 40 शीट का आंसर शीट आता है ICAI का, तो 40 शीट्स लेके बैठो. अगर कोई एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर एक्स्ट्रा भी टैकल करना सीखो कैसे करना है, बिकॉज वहाँ पे ना कभी बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है. और क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, आप 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते वहाँ पर. ठीक है. और थर्ड थिंग इज, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, इफ द टाइम परमिट्स, एक बार ना ऐसे पेपर देने की कोशिश करो. जैसे सपोज आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, बस 8 पेपर है. सबसे पहला पेपर होगा अकाउंट्स का, देन लॉ, देन कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, एंड देन द ग्रुप 2 के पेपर होंगे. तो अब आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, उसके अकाउंट्स का पेपर देने के लिए 2 दिन पहले से प्रिपरेशन कर लो. सिर्फ 2 दिन अकाउंट्स पढ़ो, उसके बाद अकाउंट्स का पेपर दो. फिर एक दिन छुट्टी लो, फिर लॉ का पेपर दो 2 से 5 के बीच में.
फिर छुट्टी दो, फिर कॉस्टिंग का पेपर दो, फिर छुट्टी लो, फिर टैक्स पेपर दो। तो छुट्टी लिए ना आपने, उसमें वैसे ही 1.5 डे की रिविजन करो जैसे आप एग्जाम में करने वाले हो, बिकॉज 1.5 डे में सारा सिलेबस कवर करना बहुत टफ होता है। एक बार ना उसका भी मॉक दे डालो। कैसे मॉक देना है मैं बताती हूँ। आपने 2 दिन अकाउंट्स पढ़े, जैसे आप अकाउंट्स का फर्स्ट पेपर होता है तो आप 2 या 3 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो वैसे ही आप 2 या 3 दिन पहले से अकाउंट्स पढ़ना चालू करो। सिर्फ अकाउंट्स पढ़ो, वैसे ही प्रिपेयर करो जैसे आप एग्जाम के लिए करने वाले हो, ठीक है। फिर अकाउंट्स का पेपर दो, फिर अकाउंट्स के पेपर देते हैं तो 2 से 5 का 1 घंटा रेस्ट हो, 6 बजे तक आप घर आते हो, जैसे एग्जाम से आते हो। 6 बजे घर आने के बाद लॉ के लिए ऐसे प्रिपेयर करना चालू करो जैसे 1.5 डेज में करने वाले हो फॉर ए फाइनल एग्जामिनेशन। फिर एक दिन छोड़ के लॉ का एग्जाम दो, फिर 1.5 डेज जैसे छोड़कर कॉस्टिंग का एग्जाम दो, उस दिन सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ो वैसे जैसे आप पेपर में पढ़ने वाले हो। इससे क्या होगा ना कि आपको एक अपनी बॉडी को आदत पड़ जाएगी, कि माइंड को आदत पड़ जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है 1.5 डेज में, बिकॉज 1.5 डेज में पूरा सिलेबस कवर करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो अगर आपको ऑलरेडी एक आदत होगी ना इसको पढ़ने की, तो उस टाइम पे ना आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत होता है, आपको टेंशन बहुत हो रही होती है जब एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा टाइम कम हो जाएगा 1.5 डेज की आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है। नाउ इफ़ यू वांट कि मैं आपको बना के दूँ 1.5 डेज में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कौन सा चैप्टर कैसे ABC एनालिसिस करके दे दूँ, जिससे आप चैप्टर जो इंपॉर्टेंट हो वो पहले टैकल कर सको, जो चैप्टर नॉन इंपॉर्टेंट हो बाद में टैकल कर सको। तो डू लेट मी नो, मैं आपको हर चैप्टर वाइज मतलब हर सब्जेक्ट की प्रॉपर 1.5 डे स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। 4th थिंग इज हाउ मेनी पेपर्स टू गिव। तो अगर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ट्राई उसके 3 पेपर दो। अगर कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट हो तो ट्राई कि उसके आप 2 सब्जेक्ट दो पेपर दो। देखो अगर टाइम है तो ये करो, अगर टाइम नहीं है तो ट्राई करो एटलीस्ट 1 पेपर तो सारे सब्जेक्ट का दो, 1 पेपर तो एटलीस्ट दे के जाना। अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है ना तो 1 पेपर दे देना। अगर टाइम है तो ट्राई कि प्रैक्टिकल के 3 और थ्योरी के आप 2 पेपर तो ज़रूर दे दो, ठीक है। Thank you so much guys for watching the video till the end. If you like the video, hit the like button. If you have any doubts, you can comment in the comment section. And do join my Telegram group where I post regular updates about inter examinations or strategies and all. And also if you want to connect with me one-on-one, you can book a session on TopMate. Link is in the description box. Thank you.